नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जहां एक तरफ सभी पार्टियां अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं और लगातार चुनाव प्रचार चुनाव अभियान में लगी हुई हैं। आपको बता दें 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को मतदान के पहले और दूसरे चरण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब इसी बीच जहां एक तरफ लगातार कैसरगंज सीट को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, तो जी हां, आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है और उनके बेटे ने ही उनका टिकट काटा है। उनके छोटे बेटे करण भूषण को बीजेपी ने कैसरगंज का टिकट दिया है। वही बात करें अगर बसपा का, तो बसपा ने भी नरेंद्र पांडे को कैसरगंज से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी भगत राम मिश्रा को मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कैसरगंज सीट को कौन हासिल करता है। इसी प्रकार के तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कैसरगंज सीट पर आखिर क्या कुछ हो सकता है। क्या करण भूषण का नामांकन दाखिल करने के बाद भी उनका टिकट कट सकता है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाएं, आपको बता दें जिस प्रकार से महिला पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रही है, उनके परिवार वालों का विरोध करती नजर आ रही है। और वहीं साक्षी ने तो ये बयान भी दे दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जीत चुके हैं और भारत की जो बेटियां हैं वो हार गई हैं। अब ऐसे में बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि जहां हम लगातार मांग करते रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को संघ का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, खेल का संघ का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण को ही कैसरगंज का टिकट दे दिया। तो नाज़मीन, क्या लगता है कि जिस प्रकार से महिला पहलवान लगातार करण भूषण का, ब्रजभूषण का विरोध कर रही हैं, तो ऐसे में क्या करण भूषण सिंह का टिकट दोबारा उनका टिकट जो है वो वहां से कैसरगंज से कट सकता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और जायज़ भी यहाँ पर नज़र आता है कि करण भूषण को टिकट दिया गया है। ख़ास तौर पर परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी दिखाती हुई नज़र आ रही है। आप बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट रहे थे तो इसकी जगह किसी और को चुनावी मैदान में उतार सकते थे। बृजभूषण शरण सिंह की जगह आप अपर्णा यादव को यहाँ पर टिकट दे सकते थे, अवध ओझा को टिकट दे सकते थे, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे को कायम रखा। वो दबदबा जो बृजभूषण शरण सिंह लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उनका टिकट काट दे। मीडिया के सामने जो सवाल पूछा जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आपका टिकट काट रही है, तो गुस्सा जाते हैं भरी मीडिया के सामने बृजभूषण शरण सिंह और कहते हैं कि क्या आप मेरा टिकट काटेंगे? किसी में हिम्मत है मेरा टिकट काटने की? तो आप देखिए कि जो हिम्मत की बात कर रहे थे उसी के आगे भारतीय जनता पार्टी झुक जाती है। करण भूषण जो उनके बेटे हैं, दो बेटे हैं बृजभूषण शरण सिंह के, करण भूषण और प्रतीक भूषण, और ऐसे में देखा जाए तो एक विधायक हैं बेटे, तो दूसरे को यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में उतार देती है भारतीय जनता पार्टी करण भूषण को। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सामने लगातार देखने को मिल रहा है, तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि महिला पहलवान खिलाड़ी कहती हुई नजर आ रही है कि वो तिबारा धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती हैं, यानी कि 2 बार वो धरना प्रदर्शन पहले भी कर चुकी हैं जंतर मंतर पर। इतना ही नहीं, जब नया संसद भवन बनता हुआ नजर आ रहा था उस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए वो नई संसद भवन की ओर भी कूच करती हुई नजर आई थी। तब यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठी डंडे बरसाए गए थे। यहाँ पर बेहोश हो जाती है विनेश फोगाट, लेकिन पुलिस यहाँ पर इन डंडों को बरसाने से नहीं रोकती है। यहाँ पर उनकी टेंट को उखाड़ा जाता है। यहाँ पर भरी बारिश की बात करें, जब वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी तो कई ऐसे काम उनके साथ किए गए जिसे ये कहा जा सकता है गलत व्यवहार के रूप में देखने को मिला, वो भी दिल्ली पुलिस द्वारा। तो महिला पहलवान खिलाड़ियों का हौसला खत्म नहीं हुआ है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर 7 मई को फैसला आएगा। अब देखिए, अगर बृजभूषण शरण सिंह पर 7 मई को फैसला आएगा और कोर्ट की तरफ से, दिल्ली राउस जमीनी कोर्ट की तरफ से अगर जस्टिस द्वारा ये कह दिया गया कि अगर हम इस पूरे मामले को जांच आगे नहीं बढ़ाते हैं, इस पूरे मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आरोप तय होगा। आरोप तय होने का मतलब है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, कितने महीनों की सजा होगी, क्या यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह
निर्दोष साबित हो जाएंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी 7 मई को। अगर बृजभूषण शरण सिंह पर सजा सुना दी जाती है तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि महिला पहलवान खिलाड़ी नहीं चाहेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया कि साक्षी मलिक सामने आई थी, जो महिला पहलवान खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रही थी। 3 चेहरे थे, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, जो ये महिला पहलवान खिलाड़ियों के संघर्ष को लेकर नाबालिग जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य को तराशते हुए ये लोग आगे आए और धरने का नेतृत्व करते हुए देखे गए। तो ऐसे में साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो एक बार फिर से हार चुकी हैं और यहाँ पर बुराई की जीत होती हुई नजर आ रही है। यानी कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से तानाशाही को दर्शाया है। लेकिन अगर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो जाते हैं तो शालिनी साफ तौर पर नजर आ सकता है कि उनके बेटे करण भूषण का टिकट भी कट सकता है, क्योंकि आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उनकी वजह से ये केसरगंज की सीट उनके हाथों से जाती हुई नजर आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता लगातार विपक्ष को घेरती है परिवारवाद को लेकर, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद लगातार परिवारवाद का सपोर्ट करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहाँ का टिकट दिया है, अब ऐसे में बीजेपी पार्टी भी लगातार सवालों से घिरती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला साधता नजर आ रहा है कि प्रज्वल रवन्ना के मामले में भी आखिरकार बीजेपी ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। आखिरकार उनके पास इतनी एजेंसियां हैं, उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि प्रज्वल रवन्ना अब देश छोड़कर भागने वाले हैं। अब ऐसे में लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमला साध रहा है। तो क्या लगता है कि नाजमीन, जिस प्रकार से अब एक तरफ उन्होंने बीजेपी ने करण भूषण को मैदान में उतार दिया है तो महिला पहलवान उन्हें घेरती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना को लेकर भी लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं एनडीए की, क्योंकि एक तरफ जो महिला पहलवान की जितने भी समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मतदान नहीं देंगे। दूसरी तरफ विपक्ष के जो समर्थन में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब एनडीए को वोट नहीं देंगे। तो क्या ऐसे में जो वोटिंग की गिनती है एनडीए को लेकर, क्या वो कम हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कम हो सकती है और कई मुद्दे आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं वो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए नजर नहीं आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पहलवान खिलाड़ियों के साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है वो तो खुद गांव का गांव बहिष्कार करता हुआ नजर आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट नहीं करेंगे। और वहीं महिला पहलवान खिलाड़ियों के जरिए देखा जाए तो यहाँ पर कई विपक्षी पार्टियों के समर्थक भी हैं जो वोट नहीं देंगे। यहाँ पर किसान आंदोलन का मुद्दा मुखरता के साथ देखा गया था, जो कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ जुड़ता हुआ नजर आया। किसान पहलवानों के समर्थन में नजर आए तो किसान वोट नहीं देंगे, राजपूत वोट नहीं देंगे, यादव वोट नहीं देंगे। और यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो महिलाएं हैं तो वो तो खासकर नहीं देने वाली वोट है। तो अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के मुद्दे के जरिए बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि जब हम कर्नाटक में एक माहौल पहले से ही देख रहे हैं, प्रज्वल रवन्ना की बात करें जिन पर सेक्स स्कैंडल का मामला देखा जाता है, यहाँ पर कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है, वो अपनी नौकरानी तक को नहीं छोड़ते, वो अपनी नेताओं को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे आरोप यहाँ पर लगते हैं उन पर और वो देश से भाग जाते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त नहीं होते हैं। यहाँ पर सदस्यता रद्द नहीं होती है, विधायक के रूप में मौजूद नजर आते हैं तो नजर नहीं, यहाँ पर रद्द नहीं होते। सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तब भी यहाँ पर उनकी सांसदी खत्म नहीं होती है। तो सवाल यहाँ पर वाकई बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये दिग्गज नेता यौन शोषण मामले में लिप्त नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये लगातार इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी रणनीति के हिसाब से हर सीट पर एक नया चेहरा उतार रही थी मैदान में। अगर बात करें कई नेताओं की तो उन्होंने बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। वहीं अगर बात करें
अनुप्रिया पटेल को लेकर, तो मिर्जापुर की सीट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जबकि वो 2 बार की सांसद मिर्जापुर से रह चुकी हैं। तो ऐसे में आखिरकार बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दागी चेहरा है उस पर वो क्यों कोई फैसला नहीं ले पाई और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मैदान में उतार दिया है। कई सवालों से बीजेपी पार्टी घिरी हुई है, लगातार विपक्ष अब घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जीत हासिल करती नजर आएगी। वहीं अगर बसपा की बात करें तो क्या बसपा उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं करण भूषण को टक्कर देते नजर आएंगे, देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।